और 20 सेकंड में एक ऐतिहासिक पुल धराशायी हो गया। ये पुल था अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बना हुआ, जो कि सोमवार को एक शिप के टकराने के बाद ढह गया। जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और क्रू के सभी सदस्य भारतीय थे। मैरीलैंड के बाल्टीमोर में यह हादसा सोमवार देर रात हुआ, जब एक कार्गो शिप 47 साल पुराने बने इस पुल से टकरा गया। लेकिन यह हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो गया और भयावह हो गया। आपको बता दें, अगर पुल पर ट्रैफिक होता तो ये और भी भयावह हो जाता, लेकिन चालक दल की सूझबूझ से ये टल गया। दरअसल शिप पर सवार 22 भारतीयों के क्रू दल ने इमरजेंसी कॉल कर खतरे की पूरी जानकारी दे दी, जिससे हादसे से पहले ही फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 4 तस्वीरें। तो इस खबर से जुड़ी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाल्टीमोर में हादसे की पूरी कहानी एक रिपोर्ट में देखेंगे। एक टक्कर और ताश के पत्तों की तरह बहा पुल। (1977) में बना एक ब्रिज, वो ब्रिज जो एक तरह से बाल्टीमोर शहर की शान और पहचान हुआ करता था। अमेरिका के मैरीलैंड में बना फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज एक हादसे का शिकार बनकर सोमवार देर रात पूरी तरह ढह गया। देखिए कैसे सिंगापुर का एक कार्गो शिप धीरे धीरे नदी के ऊपर से गुजर रहा है। उसे गुजरना पुल के नीचे से है, लेकिन आखिर में शिप के पावर फेल होने की वजह से वो पुल के पिलर से टकराता है और चंद सेकंड में पूरा पुल ढह जाता है। इस हादसे के बाद नदी में गिरे कम से कम 6 लोग लापता हैं। हादसे के बाद शिप में भी आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और रेस्क्यू के लिए हर संभव मदद देने का वायदा किया। The bridge collapsed, sending several people and vehicles into the water, into the river, and multiple U.S. Coast Guard units, which are stationed very nearby, thank God, were immediately deployed along with local emergency personnel. And the Coast Guard is leading the response at the port, where representatives from the Federal Highway Administration, the FBI, the Department of Transportation, the Army Corps of Engineers, as well as Maryland officials and Baltimore Police and Fire, are all working together to coordinate an emergency response. सिंगापुर के झंडे वाले दाली जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे। वो सभी सुरक्षित हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि चालक दल की सूझबूझ थी कि यह हादसा और भयावह हो सकता था, लेकिन वो टल पाया। मैरीलैंड के गवर्नर को जहाज के क्रू ने समय पर खतरे की जानकारी दे दी और इमरजेंसी कॉल कर बताया कि शिप का पावर कट हो चुका है। इस इमरजेंसी कॉल की वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और कई लोगों की जान बच गई। अगर हादसे के वक्त पुल पर गाड़ियां रहती तो न जाने इसमें कितने लोगों की जान चली जाती। और हादसे में लापता सभी लोग ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। हादसे के बाद 2 को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 6 अभी भी लापता हैं। वहीं इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कई जगह साजिशों की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसी किसी भी आशंका से इनकार किया और कहा कि इसमें आतंकवादी हमले का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं देखा गया है। I think so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. हादसा होने के घंटों बाद भी मलबे हटाने की चुनौती प्रशासन के सामने है। बाल्टीमोर शहर के पटास्पो नदी पर बना फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज साल 1977 में खुला था। इस पुल की लंबाई करीब 9000 फीट और नदी से ऊंचाई 180 फीट थी। इसका नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया था। इस पुल से टकराने वाला शिप सिंगापुर का था, जो श्रीलंका जा रहा था। इस हादसे के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो दोबारा इस टूटे ब्रिज को बनाएगा और उसका पूरा खर्च अमेरिकी सरकार उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.